भाइयों नमस्कार। मैं आपका साथी बिजलेश केसरी आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुखातिब हुआ हूँ। आशा करता हूँ इस कोविड-19 महामारी में आप कुशल होंगे और ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें। साथियों, ये जीवन का अत्यंत बुरा दौर है। ईश्वर इस दौर से हम सभी को उबारे। अभी 28 अप्रैल को मैं और मेरी पत्नी दोनों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बुखार जा नहीं रहा था, ऑक्सीजन लेवल भी 90 से नीचे आ चुका था। हम लोगों ने सभी मेडिकल ट्रीटमेंट अपनाया। धीरे धीरे अब स्थिति सामान्य हो रही है। मुझे इस बात का हमेशा भरोसा रहता है कि ना मालूम कितने लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। आप सभी की उम्मीद, आप सभी का विश्वास मुझसे इस कदर जुड़ा है और मुझे इतनी ताकत देता है कि मौत भी मेरा तब तक कुछ बिगाड़ नहीं सकती जब तक कि मेरा लक्ष्य मुझे हासिल ना हो जाए। और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। साथियों, 3-4 दिनों से 3-4 दिनों से मुझे आप जैसे कई लोग सूचना दे रहे थे कि देशद्रोही बलात्कारी भगौड़े राशिद ने 2 ग्रुप क्रिएट किया है। मैं साइंस सिटी हूँ फर्स्ट और मैं साइंस सिटी हूँ सेकंड। और इन ग्रुपों का लिंक अपने दलालों के ज़रिए हमारे सभी ग्रुप मेंबर्स के पर्सनल पर भेजकर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज़ इन ग्रुपों में ऐड हो जाइए। राशिद सर आपसे बात करना चाहते हैं, आपको रास्ता दिया जाएगा। लोगों ने मुझसे पूछा क्या करें सर, इन दलालों पर एफआईआर कर दें क्या? मैंने कहा नहीं, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए तो राशिद मक्कार 420 महाठग आखिर अब कौन सा नया पैंतरा लेकर आया है। मुझे तो 101% कन्फर्म था कि ये महामक्कार क्या रास्ता देगा सिवाय ठगने के, क्योंकि ठगी तो इसके खून में जन्म से ही है। दुष्ट रावण के घर भी विभीषण जैसा धर्मात्मा पैदा हुआ था, लेकिन इस कलयुगी रावण के तो पूरे खानदान में एक भी विभीषण नहीं है। ये धूर्त तो इसका भाई आसिफ महाधूर्त। बाप भी जिंदगी भर लोगों को ठगता ही रहा। खैर, मैंने लोगों से ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इसलिए भी बोला कि लोगों ने इतनी बार इस इंटरनेशनल ठग से बात करनी चाहिए। फ़ोन किया, उठाया नहीं। मैसेज किया, जवाब नहीं दिया। लोग अपनी तकलीफ़ पे तकलीफ़ बताते रहे कि घर में कोई बीमार है, पैसे लौटा दो, मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी, कुछ तो रहम करो, लड़का बेरोजगार है, कम से कम आधा ही वापस कर दो। लोग मरने मारने पर उतारू हैं, उनका कुछ तो सॉल्यूशन दो, वरना आत्महत्या ही करना पड़ेगा। लेकिन ये नर पिशाच बिल्कुल नहीं पसीजा। लोगों का सब्र जवाब देता गया, ये टस से मस नहीं हुआ। लोग आत्महत्या पे आत्महत्या करते गए, ये बिल्कुल नहीं पिघला। इसलिए अब ग्रुप में ही शायद लोगों से कुछ बात करें, मगर मक्कारी खून में ही है, कहाँ से जाएगी। लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया तो बताया कि ग्रुप में तो केवल खुद ऑडियो डाल देता है और किसी को बोलने का, अपनी तकलीफ बताने का मौका ही नहीं दिया। ग्रुप ओनली एडमिन कर रखा है और खुद ही एडमिन भी है। तो मिस्टर राशिद नसीम सुन, अगर तू सचमुच लोगों का भला करना चाहता है तो सबसे पहले उनकी तकलीफ तो सुन, उन्हें प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए ग्रुप ओपन टू ऑल कर। तब तो तू लोगों की समस्याओं से रूबरू होगा। ये कैसी डॉक्टरी कि पेशेंट बता भी ना पाए कि उसे तकलीफ क्या है, बस उसे दवा दे दो। क्या खाक ठीक होगा वो? और तो और दवा भी केवल हवा हवाई बातों में देगा, रियल में नहीं। याद कीजिए, ये वही राशिद नसीम है जो आज से 2 साल पहले नेपाल से भागकर दुबई में छिप गया और लोगों से हाथ पैर जोड़ता रहा कि कंपनी मुसीबत में है, साथ दीजिए। न मालूम कितना घड़ियाली आंसू बहाया, न मालूम कितनी नाक रगड़ा, तब जाकर लोग अपनी पुरानी लाइबिलिटी होने के बावजूद एलटीएल के नाम पर इसे हजारों करोड़ फिर से दे बैठे। और इसने क्या किया? सब समेट कर बैठ गया। पेट्रोल के कुएं खरीद लिया, होटल खरीद लिया, क्लब खरीद लिया,
जिन्होंने एलटीएल में पैसे कमवाए उन्हें दुबई बुलाकर अय्यासियां करवाया। शाइन ऐमर चला रहा हूँ तो कभी शाइन समारा चला रहा हूँ, तो कभी अनाज दरबाकर दुबई वालों को खिला रहा हूँ। लाखों करोड़ों टैक्स देता हूँ दुबई को, जबकि दुबई में टैक्स लगता ही नहीं है। फिर क्या हुआ उनका वादा? क्या हुआ उसका वादा? कि एलटीएल के बाद सबकी लाइबिलिटी उतार दूंगा। आज के बाद आपको एक भी काम नहीं करना पड़ेगा, आपका सिर नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वगैरह वगैरह। और क्या हुआ? आज एलटीएल में पैसे लगाने वालों का सारी की सारी कमाई लोन भरने में चली जा रही है। कर्जदाता घर पे आकर गाली गलौज कर रहे हैं, रिश्तेदार फोन पे फोन कर रहे हैं, यार दोस्त डेली घर जाकर अपने पैसे मांग रहे हैं। जिंदगी बद से बदतर कर दी है तूने राशिद नसीम। नरक बना दिया है उनकी जिंदगी को जो तेरे वादों पर भरोसा किए थे। क्या आप भूल गए ये वही राशिद नसीम है जिसने पिछले साल 6 अप्रैल को एक लिंक दिया था और उसमें अपनी लाइबिलिटी भरने को कहा था। वादा किया था कि मैं क्रॉस वेरीफाई करने के बाद 90 दिनों के अंदर आपको आपकी चीज़ वापस दूंगा, चाहे ज़मीन हो या पैसा, केवल 90 दिन वेट कीजिए। आज 1 साल से ऊपर हो गया। कितने को दे दिया पैसा या कितने को दे दिया ज़मीन? जवाब दीजिए मुझे। जरा याद कीजिए। जब लोगों ने ताबड़तोड़ एफआईआर करना शुरू कर दिया तो घबराकर इसने एक मास्टर प्लान दिया कन्वर्जन का। पहले बोला जिनका पैसा है वो पैसों के बदले जमीन ले लो। फिर जब लोग जमीन लेने के लिए रेडी हो गए, एफआईआर करना बंद कर दिए, तो इसकी मक्कारी फिर सामने आई। ये 100 रुपए की जमीन 1,000 में बेचने लगा और ऊपर से 30% से 40% एडवांस लेने लगा। मतलब 300 से 400 लेकर आपको 100 रुपए की चीज पकड़ाने लगा, बाकी का 200 से 300 फिर इसकी और इसके दलालों की जेब में जाने लगा। कई 100 करोड़ तो इसने कन्वर्जन में ही लूट लिया। और लोगों को मिला क्या? जो जमीन की रजिस्ट्री हुई वो जमीन वास्तव में थी ही नहीं, और अगर मिल गई तो उस पर 2-3 लोगों की पहले से ही रजिस्ट्री हुई पड़ी है। किसी में दाखिल खारिज नहीं तो किसी में पोजीशन नहीं। मतलब भरोसा देकर वादा करके फिर से लूट लिया इस महाप्रेत ने। अब जब हमारे कोर्ट केस से ईडी एक्टिव हुई, ईओडब्ल्यू एक्टिव हुई, एसआईटी बैठ गई, पुलिस एक्टिव हुई, तो इन्हें दिन में तारे दिखने लगे। अब फिर से एक नया मास्टर प्लान लेकर आ गया कि ग्रुप में आइए, मेरी बात सुनिए। 2 साल से सुन ही तो रहे हैं लोग, अब और क्या सुनेंगे तेरा झूठ कांड? ये महाप्रपंच इसलिए लेकर आया है ताकि लोग फिर से इसकी बातों में आ जाएं, ना तो एफआईआर करें और ना ही कोर्ट केस। इसके झांसे में आकर लोग कुछ भी ना करें। और इसके दलाल जो एफआईआर गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हो चुके हैं, ये उन्हें बाहर निकलने का हौसला दे और फिर से लोगों को 100 रुपए की चीज़ 1,000 में बेचकर कोर्ट में अपने बचाव में दलील दे कि साहब हमने तो अपनी लाइबिलिटी उतार दी, लोगों से उनके खून पसीने की कमाई छीन ली और 2 कौड़ी की सड़ी हुई ज़मीन उन्हें दे दिया। लोग खुश हैं। ये है इसकी मक्कारी, ये है इसका असली मकसद। और ये जो कोर्ट में कंपनी को ले जाने का नया ड्रामा कर रहा है, इसका मकसद ठीक वैसा ही है जैसे पहले हम लोगों को राज्यपाल राम नाईक, सांसद रीता बहुगुणा जोशी, श्रीलंका के राष्ट्रपति कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, खेसारी लाल यादव जैसे बड़े नाम के साथ खुद को व कंपनी को जोड़कर दिखाता रहा और हमें लूटता रहा। एक बार ये कोर्ट का नाम लेकर इस बार ये कोर्ट का नाम लेकर हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। अगर सचमुच इसने खुद को कोर्ट के हवाले किया होता तो उसके पेपर क्यों नहीं दिखाया किसी को? जैसे हवा में बोलता है ना कि हमने टाटा से, बजाज से, मारुति से, हुंडई से, सैमसंग से, सोनी से, एलजी से, सभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों से कारपोरेट डील कर ली है। ये अब हमारे कंज्यूमर पावर को अपने प्रोडक्ट आधे दाम में देंगे। एसवीसी का 2.5 रुपये रातों रात 140 रुपये का हो गया। रात में सोचा और सुबह साइन एयरवेज की लॉन्चिंग का प्रमोशन शुरू हो गया। रात में सोचता था ठगी का प्लान और सुबह होते ही दलालों द्वारा हवा हवाई प्रमोशन शुरू हो जाता था। जिसकी रग रग में मक्कारी भरी हो वो कभी नहीं सुधर सकता। मैंने 5,000 प्लाटों की रजिस्ट्री करवा दी और हुए 50 भी नहीं। अभी मैं आप लोगों को इस मक्कार की एक ऑडियो भेज रहा हूं जिसमें ये एक कस्टमर को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में कैसे बरगलाने की कोशिश कर रहा है। खुद सुनिए। इस महाठग 420 महाफ्रॉड
गद्दार, देशद्रोही, नमक हराम, बलात्कारी, भगोड़े राशिद की मक्कारी भरा ये ऑडियो। धन्यवाद।